रिम झिम बारिश में बरसात के मौसम में पकोड़े तो सभी बनाते हैं, पर आज हमने लौकी से बनाए हैं एकदम यूनिक तरीके से पकोड़े, जिन्हें देखकर कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये पकोड़े लौकी से कुरकुरे पकोड़े बने हैं। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने की कहेंगे। तो चलिए बनाते हैं बरसात स्पेशल क्रिस्पी लौकी के पकोड़े बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लौकी ली है, फिर लौकी को अच्छे से छील लिया है। और अब लौकी के पकोड़े बनाने के लौकी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। बहुत कम समय में लौकी के एकदम यूनिक तरीके से पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। बरसात हो रही हो और घर में पकोड़े बना के नहीं खाए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पर हम लौकी को बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। फिर लौकी को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, घर में कोई कहेगा नहीं आपने ये पकोड़े को लौकी से बनाकर तैयार किया है। खाने में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। फिर यहाँ पर हमने लौकी का एक्स्ट्रा पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। फिर कद्दूकस की लौकी को अभी एक साइड में रख देंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर कढ़ाई के ऊपर छेदवार छलनी रखेंगे। छलनी को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर इधर हम छलनी को ढक्कन से कवर करके पानी को गर्म होने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब कद्दूकस की लौकी में कटा हुए प्याज डालेंगे, साथ में कटी हरी मिर्च डालेंगे। अब इसके बाद में खूब सारा लहसुन डालेंगे। लहसुन के बिना तो लौकी के पकौड़े बिल्कुल अधूरे हैं। फिर साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इसके बाद में 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। पकौड़े खाने में और भी टेस्टी लगे तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। लास्ट में हमने इसमें 1 कप बेसन ऐड किया है। फिर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी अब तक थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करें। फिर सभी मसाले को लौकी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हाथों में रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो चलिए फिर फटाफट से लौकी के पकोड़े बनाते हैं। तो हमें लौकी के पकोड़े बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। इस तरीके से लौकी के पकोड़े बनाएंगे तो जैसे हम बरसात के मौसम में अरबी के पत्ते के या फिर चौरैया के पत्ते के पकौड़े बनाते हैं, उसी तरीके से लौकी के पकोड़े बनाएंगे। तो है ना एकदम यूनिक तरीका लौकी के पकोड़े बनाने का। खाने में तो इतने बढ़िया बने थे कि हमारे घर में तो सभी को लौकी के पकोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पर हमने सभी लौकी के पकोड़े को बना लिया है। फिर पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। फिर एक एक करके इस तरीके से लौकी के पकोड़े को छलनी में रख दिया था। 5 मिनट के ढककर ऐसे ही छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद लौकी के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। पकोड़े को एक प्लेट में निकाल कर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय ज्यादा हो तो लौकी के पकोड़े को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के रख दीजिएगा, जिससे कि लौकी के पकोड़े फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाते हैं। फिर नाइफ की हेल्प से पकोड़े को पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत आसानी से लौकी के पकोड़े कट जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कितने आसानी से लौकी के पकोड़े को हमने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, लौकी के पकोड़े इतने शानदार बने थे कि हमारे घर में तो सभी को लौकी के पकोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। फिर सभी लौकी के पकोड़े को हमने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। फिर आपको दिखा देते हैं कितने बढ़िया से लौकी के पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। कढ़ाई में हमने पहले ही ऑयल को गर्म होने के छोड़ दिया था। फिर एक एक करके पकोड़े को तेल में छोड़ देंगे। बरसात के मौसम में घर में सभी ने लौकी के, प्याज के, पालक के, गोभी के, पनीर के सभी के पकोड़े बनाकर खाए होंगे, पर किसी ने इस तरीके से लौकी के एक यूनिक तरीके से पकोड़े बनाकर नहीं खाए होंगे। अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार तो ट्राई करना तो बनता है। फिर यहाँ पर हमने दोनों साइड से लौकी के पकोड़े को गोल्डन ब्राउन तक सेक लिया है। फिर सभी पकोड़े सेक गए हैं तो पकोड़े को ऑयल में से निकाल लेंगे। तो बहुत कम समय में इस तरीके से लौकी के पकोड़े सेक जाते हैं और यह वाले पकोड़े में ऑयल भी ज्यादा नहीं भरता है। फिर सभी पकोड़े को सेकने के बाद फिर गर्मा गर्म पकोड़े को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप ये पकोड़े को टमाटो सॉस से, हरे धनिया की चटनी से, चाय से, किसी से भी खा के एंजॉय कीजिए। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस टाइम तो वैसे भी बरसात का मौसम तो चल ही रहा है, तो क्यों पकोड़े बनाने की देरी की जाए। फटाफट से घर में लौकी पड़ी हो तो एकदम यूनिक तरीके से लौकी के पकोड़े को बना के घर वालों को खिलाइएगा। आप ये पकोड़े को बच्चों के टिफिन में या सुबह शाम के नाश्ते में किसी टाइम बना के खा के एंजॉय कीजिए। घर में सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फिर पकोड़े को आपको तोड़ के दिखाएंगी। ऊपर से कड़क, अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की लौकी की एकदम यूनिक सी पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको नई नई और आसान सी रेसिपी देखना पसंद है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी आसान और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी
भी नहीं भूलें। आपका एक प्यारा सा लाइक हमें और भी बेहतरीन रेसिपी लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।